तो दोस्तों अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए नए हैं, ट्रेडिंग में दोस्तों जो है अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, तो ये दोस्तों जो है आप लोग को रिलेट जरूर करेंगे, जो कि दोस्तों जो है एक्चुअल में आप लोगों के साथ होता होगा। इवन दोस्तों जो है मेरे साथ भी ये दोस्तों जो है हुआ था। और इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, वो हम दोस्तों जो है आगे बताएंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम दोस्तों जो है बात करते हैं कि गलती क्या होता है दोस्तों मेरे से, जिसके कारण दोस्तों जो है हमारा जो कैपिटल है दोस्तों, जो अकाउंट है, वो जीरो हो जाता है। तो ये आप लोग दोस्तों जो है रिलेट कर पाएंगे कि ट्रेडिंग में अकाउंट को जीरो होने से कैसे बचाए, क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों जो है आपका अकाउंट, जो अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए नए होंगे, तो अगर आपका अकाउंट दोस्तों जो है जीरो हो जाता है, तो उसको जीरो होने से कैसे बचाए। कुछ रूल्स हैं, अगर आप उस रूल को दोस्तों जो है फॉलो करते हैं, तो आप दोस्तों जो है ट्रेडिंग में अपने कैपिटल को जीरो होने से बचा सकते हैं। वो क्या रूल है दोस्तों, आगे आप लोगों को पता चलने वाला है, तो वीडियो को दोस्तों जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट एंड दोस्तों जो है बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो है लर्निंग से भरा है बेसिकली ये वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है आप लोगों को, अगर आप लोग ट्रेडिंग में दोस्तों जो है नए नए हैं और ट्रेडिंग अपने कैपिटल को दोस्तों जो है वाइप आउट होने से बचाना चाहते हैं। तो बने रहिए वीडियो पर आप लोग लास्ट तक। तो सबसे पहले हम गलती पे बात करते हैं। तो देखो गलती क्या होता है दोस्तों, कि जब हम लोग ट्रेडिंग में नए नए होते हैं, तो जब ट्रेडिंग में नए नए होते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं, तो जब, क्योंकि ट्रेडिंग में आप जब नए नए होंगे, तो वहां पे क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग में दोस्तों जो है बिगनर्स होते हैं, तो वहां पे दोस्तों जो है बिगनर लक काम करता है। क्या करता है दोस्तों, बिगनर लक एक दो बार काम करेगा, तो एक दो तीन बार दोस्तों जो है आपको प्रॉफिट होगा। अब जब प्रॉफिट हो जाएगा बैक टू बैक, तो कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। तो आप दोस्तों जो है आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। फिर आप क्या शांत बैठोगे? नहीं, आप फिर दोस्तों जो है ट्रेड लोगे, ट्रेड लेते जाओगे। और जब आप ट्रेडिंग में नए नए हो, और दोस्तों जो है आप ये सोचोगे कि मेरे को एसएल भी नहीं लगाना है। एसएल मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस। और अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता है, तो अगर आप दोस्तों जो है एसएल नहीं लगा के ट्रेड करते हो, तो चलो चार पांच ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, आपके फेवर में गया मार्केट, लेकिन 100% तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। तो कभी ना कभी आपके अगेंस्ट हो गया, और आपका दोस्तों जो है कभी ना कभी आपके अगेंस्ट होगा मार्केट, और आपका दोस्तों जो है आदत है बिना दोस्तों जो है एसएल का ट्रेड करना, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करना। तो अगर दोस्तों जो है मार्केट गिरा, तो बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हम एसएल नहीं लगाए तो बिग लॉस भी हो सकता है ना। अगर दोस्तों जो है अगर आपके फेवर में तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपके अगेंस्ट तेजी से नीचे भी गिरेगा ना। तो मार्केट तो देखो ऊपर भी जाता है तेजी से, और नीचे भी तेजी से आता है। तो ये तो चलता रहता है मार्केट में। लेकिन अगर हम एसएल नहीं लगाएंगे, तो बिग लॉस होने का चांस है। तो एसएल आपको लगा के ट्रेड करना है। सबसे पहला जो रूल क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो रूल है ट्रेडिंग में कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाने का, सबसे पहला रूल क्या है दोस्तों, एसएल। जो क्या है दोस्तों, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगा के हमें ट्रेड करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझो। सपोज एग्जाम्पल से आप लोग समझो कि अगर आप 100 रुपये पर एंट्री लिए हो, 100 रुपये पर अगर आपने दोस्तों जो है एंट्री लिया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। तो 100 रुपया पर आपने एंट्री लिया है, और दोस्तों जो है 90 पर आपने स्टॉप लॉस लगाया है। स्ट्रैटेजी से हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, रेंडमली स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, नहीं तो बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो है वोलेटाइल होता है। तो दोस्तों जो है आप कहीं पे रेंडमली स्टॉप लॉस लगा दोगे, तो हिट होने का चांसेस ज्यादा है एसएल। तो 90 पर यहाँ पे आपने अगर एसएल लगाया होगा, तो यहाँ पे रिस्क कितने का है, रिस्क 10 जो है, 10 रुपए का रिस्क है। तो अब आप 90 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दियो, तो अब दोस्तों जो है 10 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं हो सकता। अब जब 90 पे हो जाएगा, जब 90 पे आएगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिक दोस्तों जो है पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। और दोस्तों जो है जितना लॉस होने का रहेगा उतना ही लॉस होगा। मतलब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है दोस्तों, मतलब यहाँ पे इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 10 रुपए का। तो हमें दोस्तों जो है 10 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो एसएल से क्या होता है कि हमारा जो है लॉस फिक्स हो जाता है, कि उससे ज्यादा लॉस हमें नहीं होगा। और हम दोस्तों जो है दो तीन तरीके पे बात करते हैं। बने रहिए वीडियो पे, काफी ज्यादा दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है।
तो अगर आप ये रूल्स अगर फॉलो करते हो तब आप दोस्तों जो है अपने कैपिटल को वाइप आउट होने से बचा सकते हो। और दूसरा क्या गलती होता है, जब हम ट्रेडिंग में नए नए होते हैं तो हम अपना एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, हाई एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन बड़ा बड़ा लेके आते हैं। हम एक ही ट्रेड में दोस्तों जो है अपने कैपिटल को डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे। तो अगर आप इतना हाई एक्सपेक्टेशन से आओगे तो दोस्तों जो है आप एक महीने तक भी मार्केट में नहीं टिक सकते। इतना हाई एक्सपेक्टेशन आपको लेके नहीं चलना है, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वही लेके चलो। ठीक है, हमें क्योंकि दोस्तों जो है एक दिन में तो हमें दोस्तों जो है पैसा नहीं कमाना है, हमें तो कंसिस्टेंसी दोस्तों जो है पैसा कमाना है ट्रेडिंग से। तो हम दोस्तों जो है, क्योंकि लॉस होता है ट्रेडिंग में, इनएविटेबल है, तो हमें लॉस तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में दोस्तों जो है एक ऑप्शन होता है एसएल। तो एसएल ऑप्शन होता है, तो हम क्यों ना एसएल लगा के ट्रेड करें। तो स्टॉप लॉस लगाने से हमारा रिस्क फिक्स हो जाता है। इससे दोस्तों जो है हम हमें दोस्तों जो है उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। और दूसरा जो गलती होता है, हम वो दूसरे गलती पे दोस्तों जो है बात करते हैं। वो क्या गलती है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझो आप लोग। एग्जाम्पल से दोस्तों जो है आप लोगों को काफी दोस्तों जो है अच्छे से समझ में आएगा, माइंड के ऊपर ऊपर से दोस्तों जो है ना नहीं निकलेगा, डायरेक्ट दोस्तों जो है दिमाग में बैठेगा। सपोज दोस्तों जो है एग्जाम्पल से समझो कि आपके पास दोस्तों जो है 1 लाख का दोस्तों जो है कैपिटल है। कितने का? 1 लाख का कैपिटल है। तो 1 लाख का कैपिटल है, तो आप तो क्या करोगे जब आप ट्रेडिंग में नए नए हो गए, तो आप तो ये सोगे ना। बहुत सारे बिगनर्स तो यही करते हैं कि अपना कैपिटल जो है, सारा कैपिटल दोस्तों जो है एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन बड़ा होता है, क्योंकि ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ज्यादा हमें दोस्तों जो है रिवॉर्ड देगा मार्केट। तो ये दोस्तों जो है सही है आपके हिसाब से। मतलब अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन अगर दोस्तों आपके अगेंस्ट गया तो उतना बड़ा रिस्क भी हो सकता है, मतलब लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका कैपिटल कितने का है? 1 लाख का। तो अगर आप 1 लाख, चलो पूरा लगा देते हो, 1 लाख अगर आप पूरा दोस्तों जो है कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हो, अगर दोस्तों जो है 50% भी आपके अगेंस्ट गया मार्केट, 50% भी आपके अगेंस्ट गया मार्केट, तो यहाँ पर आपका कितने का लॉस हुआ बताओ? कितने का लॉस हुआ? 50,000 का, मतलब 50,000 का दोस्तों जो है आपका, मतलब आधा कैपिटल यहीं पे उड़ गया। 50,000 का तो दोस्तों जो है 50,000 का कैपिटल अब बचा, मतलब 50,000 का कैपिटल उड़ गया। अब वही 1 लाख जो कैपिटल है वो अगर रिकवर करने के लिए हमें कितना परसेंट का रिटर्न चाहिए? लॉस तो हुआ 50% का, लेकिन अब हमें जो रिटर्न चाहिए 100% का रिटर्न चाहिए 1 लाख कैपिटल को फिर से लाने के लिए। 1 लाख कैपिटल को फिर से लाने के लिए कितना परसेंट का रिटर्न चाहिए? 100% का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या सीखा है कि आपको एक ट्रेड में दोस्तों जो है सारा कैपिटल नहीं लगाना है। आपको दोस्तों जो है इस कैपिटल को, रिस्क को मैनेज करके चलना है। इसलिए कहा जाता है ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अपने कैपिटल को रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू सबसे पहले दोस्तों जो है प्लान करो कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो। मतलब एक ट्रेड में तो सीधा सा बात की पूरा कैपिटल दोस्तों जो है नहीं लगाना है। तो कितना डिप्लॉय करना है दोस्तों जो है कैपिटल? तो आप दोस्तों जो है 1 लाख का अगर आप 10%, 20%, चलो मैं मान लेता हूँ, आप दोस्तों जो है 10% मैं लेके चलता हूँ कि 1 लाख आप 10% एक ट्रेड में रिस्क लेते हो। तो 10% एक ट्रेड में रिस्क लेते हो तो कितना हुआ? 10,000। 10,000, अब 10,000 से हमें ट्रेड लेना है, बाकी जो 90,000 है वो अभी हमारे पास है बैकअप में। अगर इनकेस ये 10,000 अकाउंट उड़ गया तो फिर भी हमारे पास 90,000 है ना, फिर भी हम दोस्तों जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आप पूरा कैपिटल मतलब एक ही ट्रेड में लगा दोगे, यहाँ पे अगर दो तीन दो तीन ट्रेड में अगर आपका कैपिटल उड़ गया तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड करोगे कैसे? आप गेम से बाहर हो चुके। लेकिन अगर इनकेस ये 10,000 आप रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कर रहे हो, तो 10,000 अगर ये उड़ गया तो फिर भी आपके पास 90,000 है, 90,000 रुपया है। मतलब फिर भी आप दोस्तों जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप गेम में हो, फिर भी आप दोस्तों जो है ट्रेड ले सकते हो। हर बार तो लॉस होगा नहीं। आप अगर सही स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, सही सेटअप पे ट्रेड लोगे, रिस्क को मैनेज मैनेज करके ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लोगे, तो पूरा लॉस तो हो नहीं सकता, बिग लॉस तो हो नहीं सकता।
तो हमें ट्रेडिंग में दोस्तों जो है बिग लॉस से बचना है। तो एक ट्रेड में अगर 10,000 का दोस्तों जो है 10,000 का दोस्तों जो है आप एक ट्रेड में लगाते हो, एक ट्रेड में मतलब 10,000 रुपये आप लगाते हो, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ चलो भाई कि 50% ही आपका कैपिटल, मतलब यहाँ पर भी 50% लॉस हो गया है। तो 50% लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ बताओ। यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, 5,000 का। 10,000 का 50% कितना होता है, 5,000। लेकिन हम ओवरऑल कैपिटल का देखें तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, ओवरऑल कैपिटल देखें तो ओनली दोस्तों जो है 5% का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें 50% का लॉस हुआ। तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए बोला जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना है ट्रेडिंग में। तो अगर आप ये रूल्स सब फॉलो करते हो तो आप ट्रेडिंग में दोस्तों में अपने कैपिटल को लंबे टाइम तक दोस्तों जो है टिका सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है ट्रेडिंग में सबसे पहले आप सरवाइव करना सीखो, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों जो है 2-3 महीने तक भी ट्रेडिंग में नहीं टिकते, सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही बड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि ट्रेडिंग में दोस्तों जो है पैसा डबल ये सब नहीं होता, होता है पॉसिबल, देखो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वहां पे चांसेस देखो, क्या आप डेली पैसा डबल कर लोगे, डेली डबल कर लोगे ये पहले समझो ना। 1-2 दिन डबल कर लोगे, अब आपका आदत आप वही दोस्तों जो है हैबिट से ट्रेड लोगे, कभी ना कभी आपके अगेंस्ट जाएगा तो फिर बिग लॉस हो सकता है ना, क्योंकि एसएल नहीं लगाओगे तो बिग लॉस होने का चांसेस है। लेकिन एसएल लगा के ट्रेड करोगे, एसएल लगा के ट्रेड करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, तो रिस्क यहाँ पे छोटा हो जाता है आपका। तो इसलिए कहा जाता है हमें ट्रेडिंग में दोस्तों जो है रिस्क को छोटा लेके चलना है और रिवॉर्ड को दोस्तों जो है 180 लेके चलना है, जिससे हम दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में रहे, जिससे दोस्तों जो है हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। तो इसलिए दोस्तों जो है हमें ट्रेडिंग में जो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है, स्ट्रैटेजी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 1-2 स्ट्रैटेजी पकड़ो, उस पे दोस्तों जो है सीखो, प्रैक्टिस करो डेमो ट्रेडिंग में, देन रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, तो डेफिनेटली दोस्तों जो है आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन देखो ट्रेडिंग में रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है। अगर आप रिस्क को समझ के नहीं ट्रेड करोगे, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाओगे, तो फिर यार ट्रेडिंग मतलब बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो ट्रेडिंग में दोस्तों जो है रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना, एंड दोस्तों जो है स्टॉप लॉस लगा के ये सब लगा के हमें दोस्तों जो है ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस ये सब हमें दोस्तों जो है लगा के ट्रेड करना है। तो दोस्तों जो है आई होप दोस्तों जो है आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप दोस्तों जो है अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। लेकिन नहीं रूल्स फॉलो करोगे, सेल नहीं लगाओगे, तो चांसेस ज्यादा है कि आपका कैपिटल जीरो हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अपने कैपिटल को बचाओ, प्रॉफिट तो बाद में आएगा, पहले कैपिटल को दोस्तों जो है बचाना सीखो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नई पावरफुल वीडियो के साथ। लव यू दोस्तों, लव यू मेरे भाई।